जय श्री राम दोस्तों। हमने एक नई कड़ी का आरंभ किया है जिसमें हम आपको रामायण के अलग अलग 12 अध्याय लेकर आएंगे, जिसमें आप रामायण की कहानी को अच्छे से समझ पाएंगे। साथ ही हर अध्याय के आखिर में हम आपसे कुछ सवाल भी पूछेंगे, जिससे आप ये ज्ञात कर पाएंगे कि आपने अध्याय कितने अच्छे से पढ़ा है। इस रामायण की सभी बातें एवं कहानियां हमने श्री वाल्मीकि रामायण से ली हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी आगे बढ़े उससे पहले बस आपसे नम्र निवेदन रहेगा कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रेता युग में दशरथ नाम के एक प्रसिद्ध राजा थे। उनके पिता का नाम अज था। वो सरयू नदी के किनारे स्थित कौशल नामक राज्य के राजा थे। कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या थी। यह नगर अत्यंत सुंदर रमणीय था। अयोध्या नगरी का विस्तार 96 मील लंबे तथा 24 मील चौड़े क्षेत्र में था। इस नगरी के चारों ओर ऊंची 4 दीवारें थी। दीवार के बाहरी क्षेत्र में स्थित खाई बहुत गहरी थी। इस नगरी की रक्षा हेतु सहस्त्रों सैनिक हर समय तैनात रहते थे। अयोध्या नगरी में राजमहल के अलावा वहां की प्रजा के घर भी अत्यंत आकर्षक थे। अयोध्या नगरी हर दृष्टि से समृद्ध थी। नगर के चारों ओर सुरक्षा की दृष्टि से एक परकोटा बना हुआ था। राजा दशरथ का महल अयोध्या नगरी के ठीक मध्य में स्थित था। महल से परकोटे तक 8 सड़कें बनाई गई थीं। नगर में भवनों के अलावा उपवन, सरोवर तथा मनोरंजन स्थल आदि भी मौजूद थे। अयोध्या के निवासी वीर, विद्वान और धार्मिक विचारों के थे। ये लोग धन संपन्न थे तथा आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते थे। राजा दशरथ कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे तथा धर्म के अनुसार राज्य का कार्य चलाते थे। वो दिलीप, रघु व सगर आदि राजाओं के वंशज थे। राजा दशरथ के प्रधानमंत्री का नाम सुमंत था। राजा दशरथ राज्य चलाने के लिए राजपुरोहितों से भी सलाह लिया करते थे। इन राजपुरोहितों में प्रमुख थे ऋषि वशिष्ठ, वामदेव, जबाली इत्यादि। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। वैसे तो राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, जिनके नाम थे कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। राजा और रानियों को समस्त सुख प्राप्त थे, किंतु संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी थे। राजा ने राजगुरु वशिष्ठ से राज्य के उत्तराधिकारी के बारे में चिंता प्रकट की। ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। इसके लिए सरयू नदी किनारे यज्ञशाला बनाई गई और राजा दशरथ स्वयं जाकर ऋष्य श्रृंग को पुरोहित का कार्य करने के लिए बुलाकर लाए। रानियों, मंत्रियों, राजपुरोहितों एवं प्रमुख नागरिकों की उपस्थिति में यज्ञ आरंभ किया गया। राजा दशरथ के द्वारा अग्निकुंड में अंतिम आहुति देते ही अग्निदेव हाथ में सोने से बने बर्तन में प्रसाद के रूप में खीर लेकर उपस्थित हो गए। ऋष्य श्रृंग ने अग्निदेव से बर्तन लेकर दशरथ से कहा कि यह खीर रानियों को खाने के लिए दे दीजिए। राजा दशरथ ने सर्वप्रथम कौशल्या को सोने का बर्तन दिया जिसमें खीर थी। कौशल्या ने आधी खीर लेकर बर्तन सुमित्रा को दे दिया। सुमित्रा ने भी उसमें से आधी खीर लेकर खीर का बर्तन कैकेयी को दे दिया, और कैकेयी ने भी उसमें से आधी खीर लेकर शेष खीर सुमित्रा को वापस दे दी। इस प्रकार तीनों रानियों ने प्रसाद आदर पूर्वक आपस में बांटकर ग्रहण किया। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को कौशल्या ने राम को जन्म दिया। सुमित्रा के 2 पुत्र हुए जिनके नाम थे लक्ष्मण और शत्रुघ्न। कैकेयी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिनका नाम भरत रखा गया। राजा दशरथ को बहुत अधिक प्रसन्नता हुई। महल के साथ साथ पूरी अयोध्या नगरी में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी घरों में मंगल गीत गाए जाने लगे। समय के साथ साथ चारों राजकुमार बड़े होने लगे।
राम और लक्ष्मण आपस में अधिक प्रेम करते थे। इसी प्रकार भरत को शत्रुघ्न से विशेष प्रेम था। इन चारों भाइयों को देखकर अयोध्या वासियों को बहुत प्रसन्नता होती थी। इन सभी भाइयों में राम का व्यक्तित्व सबसे अधिक आकर्षक था। राजा दशरथ ने एक बार चारों राजकुमारों की शिक्षा की उचित व्यवस्था की। वो चारों भाई आश्रम में रहकर वेद, शास्त्र, पुराण, राजनीति, धनुष संचालन और अन्य विद्याओं का अध्ययन करने लगे। योग्य शिक्षकों ने उन्हें सभी प्रकार की विद्याओं का उचित ज्ञान कराया। चारों राजकुमार विनय, सदाचार, शील आदि गुणों से भी परिपूर्ण थे। उन्हें देखकर राजा और रानियों के हृदय विशेष स्नेह से भर जाते थे। राजकुमारों के युवा होने पर एक दिन राजा उनके विवाह के विषय में मंत्रियों और पुरोहितों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे। तभी द्वारपाल ने महर्षि विश्वामित्र के आने का समाचार दिया। राजा दशरथ ने उनका उचित स्वागत किया और प्रणाम करके बैठाया। इसके बाद राजा दशरथ ने उनके आने का प्रयोजन पूछा। विश्वामित्र ने बताया, राक्षस राज रावण के 2 अनुचर मारीच और सुबाहु हमें यज्ञ नहीं करने देते। यज्ञ की रक्षा करने के लिए हमें राम की आवश्यकता है। हम राम को लेने आए हैं। विश्वामित्र के कथन को सुनकर राजा दशरथ चिंतित हो गए तथा विश्वामित्र से बोले, ऋषिवर, राम तो अभी बालक ही है। दानव, देव, गंधर्व आदि भी रावण का सामना नहीं कर पाते। इससे दुश्मनी लेना आसान नहीं है। यदि ऐसा है तो मैं आपके साथ सेना को लेकर चलता हूँ। राम को ले जाकर मुझे पुत्र वियोग का कष्ट न पहुँचाए। ये सुनकर ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ से कुछ नहीं बोले। वो यज्ञ के नियमों के अनुसार क्रोध से यज्ञ को खंडित नहीं करना चाहते थे। अतः विश्वामित्र ने राजा से केवल इतना कहा, हे दशरथ, आप रघुवंशियों जैसा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। ये कहकर वो उठकर जाने लगे। ऐसा देखकर राजगुरु वशिष्ठ ने दशरथ को समझाते हुए कहा, हे राजन, यदि विश्वामित्र को राम को अपने साथ ले जा रहे हैं तो इसमें कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। आप निश्चिंत होकर राम को उनके साथ जाने की आज्ञा दें। महर्षि वशिष्ठ की बात सुनकर राजा दशरथ ने विश्वामित्र के साथ राम को जाने की आज्ञा दे दी। साथ ही लक्ष्मण भी चले गए। साथियों, ये कथा यही साफ होती है। अब जैसे कि मैंने आपसे शुरू में कहा था कि मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा ताकि आपको यह स्मरण रहे कि आपने अभी तक क्या सीखा है। पहला प्रश्न, राजा दशरथ की कितनी रानियां थीं? दूसरा प्रश्न, राजा दशरथ के पिता का नाम क्या था? तीसरा प्रश्न, रावण के 2 अनुचर कौन थे? तीसरा, शिक्षा प्राप्ति के बाद चारों पुत्र किन किन गुणों से परिपूर्ण हुए? चौथा और अंतिम प्रश्न है, विश्वामित्र राम को कहां ले जाना चाहते थे और क्यों? साथियों, इन प्रश्नों का उद्देश्य सिर्फ इतना सा है ताकि आपने जो अभी कथा में सुना है वो आपको स्मरण हो, ताकि कल को आपसे कोई इस बारे में पूछे तो आप निर्भीक होकर उसके उन प्रश्नों का उत्तर दे सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।